भाभी जी, पाए लागू। भाभी कहते हैं कि इंसान को नाम बनाने में वक्त लगता है, लेकिन इनाम बनाने में बिल्कुल नहीं। जिसने भी कहा बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि नाम बनाने के लिए इंसान को न जाने कितने सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, लेकिन इनाम बनाने के लिए सिर्फ एक। भाभी, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जी हाँ भाभी, आज के एपिसोड में भी आपसे पूछा जाएगा एक आसान सा सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप सब मिलकर जीतेंगे 1500 रुपए का रिचार्ज कूपन। तो भाभी, क्या है सवाल और कौन है वो 3 लकी विजेता जिनके मोबाइल में जाएंगे 500 रुपए का रिचार्ज कूपन? सब बताऊंगा भाभी, लेकिन पहले आज की स्पेशल खबरें तो सुन लो। नागिन और रॉकी की पहली मुलाकात। गरबा पंडाल में क्या करण नहीं लाए बिल्लो रानी को अपने साथ? अक्षरा नैतिक की डांडिया नाइट। क्या गोपी की जान को है खतरा? भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल मैं आपसे पूछूंगी। आपके मोबाइल का बिल चुकाएंगे देवर जी। बस गायू के एक आसान से सवाल का जवाब दे दो जी। भाभी, जब से लोगों को पता चला है कि सुपरहिट शो नागिन का पार्ट 2 आ रहा है, लोगों में उत्साह है कि कब ये सीरियल आए और हम सांप देखें। लोगों ने तैयारियां की हुई है भाभी इसके लिए, मैंने भी की हुई है कि कब सांप दिखे तो मैं बताऊं। अरे यार, जब पता है कि मुझे डर लगता है तो सेकंड सीजन लाने की क्या जरूरत थी? सांप Who that sexy boy? Everybody wants you. Who that sexy boy? Everybody needs you. Who that sexy boy? Everybody loves you. Who that sexy boy? Sexy boy. ना जाने कहाँ से आया है, ना जाने कहाँ को जाएगा दीवाना, किसे बनाएगा ये लड़का। न जाने कहां से आया है, न जाने किस किस पर कहर ढाएगा। भाई, ये सब तो फिलहाल हम नहीं जानते, मगर इतना जरूर जानते हैं कि ये मुंडा नागिन को अपने प्यार के जाल में जरूर फंसाएगा। हाथ चल दे मेरे साथ में जा मेरी, तू हीरा मैं हीरो, हिट है अपनी जोड़ी। मैं बेसिकली गाड़ी में गाड़ी के नीचे काम कर रहा हूँ, ग्रीस वीस लगा हुआ है, और अपने आप को धोने के लिए मैं अपने कपड़े उतारता हूँ। उसे लगता है कि मैं कुछ करने वाला हूँ, but I just kind of clean myself and I help her, क्योंकि उसके ऊपर भी ग्रीस वगैरह लग गया। So ऐसा कुछ सीन है। शिवांगी meets Rocky for the first time. भाई वाह, ये मुलाकात तो वाकई है शानदार, जिसमें रॉकी की दिखी बेयर बॉडी इस बार। लास्ट सीजन में अर्जुन को हमारे शो की सनी लियोनी बुलाते थे, और आई थिंक इस सीजन में सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन टू केबीबी। मोनी और राधा दोनों कह रहे थे कि शो पर जो क्या कहते हैं, द सेक्स अपील कम्स फ्रॉम द गाइज। ओके, लास्ट शो में भी अर्जुन के बहुत सारे कपड़े उतरवाए। शिवांगी जी, ये तो है अभी मुलाकात की शुरुआत, क्योंकि इन्हें तो आपको देख पहली नजर में ही हो गया है प्यार। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। जी हाँ, शिवन्या ऋतिक की तरह एक बार फिर शुरू होगी इंसान और नागिन की प्रेम कहानी, और इसी के साथ शुरू होगी नागमणि की कहानी की जंग। आगे जाके मुझे ऐसे बहुत सारे सीन्स मिलेंगे जहाँ आई रियलाइज दैट शी इज अ स्नेक, एंड दूसरी लड़की है रुचिका, जो कि वो भी सांप है, नागिन है, और मेरी बड़ी अम्मी जो है वो भी नागमणि के पीछे पड़ी। आई थिंक मैं जो पागल सा हूँ, जो कि सिर्फ इस शो में प्यार में बिलीव करता हूँ, बाकी सब एक दूसरे के पीछे, मतलब इट्स अ रिवेंज ड्रामा, इट्स फैंटास्टिक। फिलहाल तो शिवांगी है अनजान कि वो है नागिन। उसे इस बात का एहसास तो होता है कि उसमें है कुछ खास, मगर अभी तक वो समझ नहीं पाई कि आखिर क्या है वो राज। शायद इसीलिए शिवांगी की माँ शिवन्या एक बार फिर शंकर भगवान जी के पास ये गुहार लेकर आई है कि ना हो शिवांगी सच्चाई से वाकिफ। शिवान्या जी, आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। इसीलिए समझिए हमारी बात और मत होइए परेशान,
क्योंकि अब आपकी जगह आपकी बेटी नागिन बन लेगी इंतकाम। पारस कोठारी के साथ नेहा पिलकवाल, मुंबई, IBN7। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल मैं पूछूंगी। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मेरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नायरा, ऑप्शन बी कायू, ऑप्शन सी अनन्या। टाइप करे BDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखिए और SMS कर दीजिए 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। नतीजे जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। भाभी, इस दुनिया में मैं भी पैदा हुआ हूँ, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग बिना दिमाग के कैसे पैदा हो जाते हैं। कल मैंने देखा एक आदमी अपने दोस्त से बोल रहा था, यार पता है क्या, कल मैंने अपने पत्नी को देखा, वो वॉचमैन के साथ फिल्म देखने जा रही थी। दूसरे ने बोला, अबे तो उनके पीछे नहीं गया? क्या फायदा यार, वो फिल्म मैंने देखी हुई थी, जरूरत नहीं थी। नवरात्रि के त्योहार में गरबे डांडिया की बहार है, इसीलिए तो हमारे टीवी से लेकर फिल्मी दुनिया के सितारे एक एक करके पहुंचे सूरत इस बार है। अंगना में शहनाई, गोरी शर्माई, मन में मुस्काई, गूंजी अंगना में शहनाई। गरबे के पंडाल में इस बार अपने हैंडसम हंग करण ने बढ़ा दी है सभी के दिलों की धड़कन। होटल मैनेजमेंट का फिल्मी नगरी तक पहुंचने वाले करण ने बिपाशा बिन अकेले ही कर दिया वहां सभी को अपनी प्रेजेंस से घायल। कतरा कतरा मैं गिरूं, जिस्म पे तेरे ठहरूं। मेरे डैड का प्लान था कि हमेशा लाइफ में एक प्लान और प्लान भी होना चाहिए। जस्ट इन केस वन प्लान डजंट वर्क, वी हैव द अदर वन टू फॉल बैक ऑन। सो दैट्स व्हाई education is important, degree lena is important, 1 year work experience in what you're doing or what you studied for, that is important. करण तो करण, अपनी दिव्यांका ने भी बढ़ा दिया अपनी खूबसूरती से पंडाल का टेम्परेचर। तभी तो लोगों ने पूछ ही लिया उनसे उनके इतने सुंदर होने का रीजन। मेरी खूबसूरती का राज क्या है? माता का आशीर्वाद, पिताजी का प्यार और मेरे मेकअप किट का कमाल। आप लोगों के बीच में आती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, सेल्फी खींचती हूँ और गरबा करती हूँ, तो मुझे पता लगता है कि हाँ भाई, लोग मोहब्बत करते हैं इसी बात से और ये है मोहब्बतें से। इशिमा की मोहब्बतें ही कुछ ऐसी हैं कि देखिए उनके पीछे पीछे उनके दुश्मन शगुन। और जी हमारा मतलब है कि अपनी अनीता भी पहुंच गई सूरत, खुद को गरबे के रंग में रंगने के लिए। I'm super excited। मैं जानती हूँ कि यहाँ की एनर्जी गरबा में कुछ अलग ही होती है एंड सब इतने एक्साइटेड हैं, तो डेफिनेटली मैं थोड़ा बहुत गरबा करूँगी। ऑल द वे आई हूँ तो गरबा तो करके ही जाऊँगी। गरबे की एक्साइटमेंट का आलम कुछ यूं है कि साजिशों से बाहर निकलकर अपनी तनु यानी लीना भी इस गरबे नाइट से नहीं रह पाई दूर। नवरात्रि का जो क्रेज है वो सबसे ज्यादा मुझे गुजरात में ही नजर आता है, बिकॉज इट्स अ गुजराती कल्चर। सो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी कि मैं सूरत में आई। एक्साइटमेंट तो यहाँ सभी सितारों को है, तभी तो आपके साथ साथ करण, दिव्यांका और अनीता ने भी फोटो खींचकर इस मस्ती को अपने फोन में कैप्चर कर लिया। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, सूरत, IBN7। अंगना में शहनाई, गोरी शर्माई, मन में मुस्काई, गूंजी अंगना में शहनाई। भाभी, कहा जाता है कि औरतें शीतल होती हैं, एकदम जल की तरह। हाँ, और पुरुष वो एकदम कठोर और रूखे होते हैं, मिट्टी की तरह। इसीलिए भाभी, इसीलिए शादी के बाद ना जिंदगी कीचड़ हो जाती है। अरे बड़े बड़े लोग क्या रिसर्च करेंगे, जो रिसर्च मैं कर देता हूँ।
नैतिक की जब से हुई है वापसी, अक्षरा के लिए तो मानो जैसे रोज हो त्योहार। तो बस एक बार फिर नैतिक और अक्षरा हो गए हैं तैयार करने के लिए डांडिया और मस्ती बेशुमार। लेकिन ये गरबा खेलते खेलते क्या हो रहा है? नैतिक का नैन मटक्का कहीं और चल रहा है, जिसे देखकर अक्षरा रही है जलभुन। लगता है आज तो नैतिक की खैर नहीं है। एक लड़की के साथ डांस करते हैं एंड आई गेट वेरी अपसेट एंड आई रन अवे फ्रॉम देयर। तो वो आके मुझे मनाते हैं, फिर बताते हैं कि आप ही हमारी तारीफ़ कर रहे थे और हमें ही आज का बेस्ट कपल बोल रही थी। तो देन फिर मैं मानती हूँ एंड मैं थोड़ा सा रिलीव्ड हो जाती हूँ। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। पति पे शक किया सो किया, मैडम तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर पंडाल से बाहर ही चली आई। बेचारे नैतिक करें तो करें क्या? आखिर बीवी तो बीवी होती है जो सिर्फ शक करना जानती है। अब चाहे आप कितना भी समझा लें, ये नहीं सुनने वाली। छाई है तन्हाई, क्यों न जाने। भाई अक्षरा, आपकी कंफ्यूजन तो नैतिक ने कर दी है दूर, लेकिन आपकी बेटी नायरा न जाने किस बात का छाया है इन पे इतना फितूर। इन्होंने तो बेचारे कार्तिक की जिंदगी में मचा दिया है तूफान। बेचारे समझ ही नहीं पा रहे कि इस मुश्किल का क्या निकाले समाधान। यहाँ पर नवरात्रि फेस्टिवल हो रहा है और नवरात्रि में कार्तिक एज यूजुअल नायरा को ही ढूंढ रहे हैं हर जगह पे कि नायरा आई है नहीं आई है, क्योंकि उसने हिंट दिया था इससे पहले कि वो शार्प 8 o'clock को नवरात्रि पंडाल पे पहुँचने वाले हैं। सडनली मैं आती हूँ और मेरा पैर ट्विस्ट हो जाता है और मैं कार्तिक की बाहों में जाके गिरती हूँ और वहाँ पे दोनों के बीच में एक मोमेंट क्रिएट होता है। पर फिर मैं उठ के थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है हम दोनों, और मैं उठ के वहाँ से चली जाती हूँ। कार्तिक सिर्फ नायरा के लिए ही आते हैं गरबा खेलने और नायरा ही कर देती है कार्तिक का मूड ऑफ और तोड़ देती है कार्तिक का दिल ना कहकर। एक तरफ है नायरा जो समझ नहीं रही है कार्तिक के जज्बात, और दूसरी तरफ है गायू जिसे कार्तिक के सिवा समझ ही नहीं आती कोई दूसरी बात। जैसे कि अब आप देखेंगे दैट कार्तिक विल प्रपोज नायरा विल आल्सो फील फ्यू थिंग्स फॉर कार्तिक एंड गायू लव्स कार्तिक। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो गया अब, नाउ इट्स रीचिंग इट्स सैचुरेशन पॉइंट। न जाने कैसे होगी नायरा, कार्तिक और गायू की ये गुत्थी सॉल्व। क्या अब अक्षरा को होना पड़ेगा इस लव ट्रायंगल में इन्वॉल्व? आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN7। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल मैं पूछूंगी। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मेरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नायरा, ऑप्शन बी कायू, ऑप्शन सी अनन्या। टाइप करे BDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखिए और SMS कर दीजिए 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। नतीजे जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। भाभी, एक आदमी रोज अपनी सोती हुई पत्नी के मुंह पे पानी फेंक देता था। एक दिन पत्नी ने गुस्से में बोला, क्या है, अकल नहीं है तुमको, क्यों मेरे मुंह में पानी फेंक देते हो? पति बोला, क्या करे भाई क्या करे, अब तुम्हारे पिताजी ने ही कहा था कि हमारी जो बेटी है फूल जैसी है, इसको मुरझाने मत देना। इधर आओ, मेरा मुंह दिखाओ। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम। खून से लथपथ है जग्गी के हाथ।
अब ये क्या हो गई नई करामात? जाने तुझे देंगे नहीं। खतरे में है गोपी की जान, इसीलिए जग्गी है बेहद परेशान। गोपी गिन रही है अपनी आखिरी सांसें, क्योंकि गोपी को लगी है गोली। कुछ नहीं, मानसी बदला लेती, वही रिवेंज अपना लेने के लिए गोपी को गोली मार देती है। एक्चुअली वो गोली मुझे मारती है, लेकिन लग जाती है गोपी को। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। गोपी को इस जख्मी हालत में दीवानों की तरह जग्गी अपनी जान की बाजी लगाकर फौरन हॉस्पिटल ले आया और अब वो कर रहा है डॉक्टर से गुहार कि कैसे भी करके बचा ले वो गोपी की जान। प्लीज मेरी गोपी को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। दरअसल हुआ यूं कि अहम के प्यार में पागल मानसी अपना सब कुछ तो पहले ही खो चुकी थी और अब जग्गी को भी रास्ते से हटाने की तैयारी कर रही थी। पर वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम। मानसी की बंदूक से गोली तो चली, लेकिन जग्गी तक पहुंचने से पहले ही गोपी आ गई बीच में। गोपी आईसीयू में है और डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कि एक ही इंसान को जानता है, वो सिर्फ उसकी माँ है, वही उसकी दुनिया है। तो सडनली कोई लाइफ में आ जाए और कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो आप उसके लिए कितना कंसर्न होते हो, तो वो सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। गोपी की जान बचाने के लिए जग्गी लेने को तैयार है हर रिस्क। हो सकता है यही हो साथिया की कहानी में महा ट्विस्ट। शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN7। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल मैं पूछूंगी। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मेरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नायरा, ऑप्शन बी कायू, ऑप्शन सी अनन्या। टाइप करें BDD स्पेस देकर अपना जवाब, A, B या C लिखिए और SMS कर दीजिए 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। नतीजे जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। तो भाभी जी, कौन करेगा बोलती बंद? लीजिए फ्री रिचार्ज का आनंद। भाभी तेरा देवर दीवाना के 100 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं। वाओ, ऐसा नहीं लग रहा कि अभी भी शो शुरू हुआ था। मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अरे बच्चा अभी तो इतना छोटा सा था, अचानक कैसे बड़ा कैसे हो गया, वो वाली फीलिंग आ रही है। आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ देम एंड आई एम रियली हैप्पी कि कंटेंट वाइज भी इट्स अ वेरी रिच शो। वो लोग आई मीन आप लोग, भाभी तेरा दीवाना, आप लोग कोई भी गलत सलत बातें नहीं चलाते। आप लोग थोड़ी सच्चाई और अच्छाई के साथ वाले लोग हैं एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं नई नई स्टोरीज क्रिएट करने के लिए। तो कीप इट अप एंड आई होप यू कम अप विथ मैनी मोर नाइस स्टोरीज और बहुत बहुत सारी सक्सेस मिले आपको और आप बहुत सारा प्यार पाएं, सारे फैंस का भी एंड हम सब एक्टर्स का भी। झोला छाप डॉक्टर। हेलो डॉक्टर साहब, अरे मुझे फीवर चढ़ा था, कल आपने ब्लड टेस्ट किया था, रिपोर्ट नहीं बताई, रिपोर्ट में क्या आया है? हैं? डांस का फीवर?
डॉक्टर साहब ये उतरेगा कैसे? अच्छा, एक मून वॉक सोने के बाद और एक मून वॉक उठने से पहले। अच्छा ठीक है, ट्राई करता हूँ। छोटे पर्दे पर चल रही है दिवाली की तैयारी। चलिए देखते हैं अपने चहीते स्टार्स को बारी बारी। यहाँ सबके अलग है अंदाज और अलग है तेवर, चाहे वो ऋत्विक हो, करण ठेकर हो या हो करण ग्रोवर। तो देर किस बात की है, चलिए चलते हैं सीधे ऋत्विक के पास, जिनकी जबरदस्त एनर्जी का देखने को मिलेगा कमाल। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। अगर ऋत्विक की एनर्जी है कमाल, तो करण ठेकर का ये रोमांटिक डांस भी कम नहीं है, मचाने के लिए धमाल। सो हैव अ लुक। मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा, ऐ दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा, ऐ दिल है मुश्किल। क्योंकि ये बहुत ही हिट गाना है, मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है। आई एब्सोल्युटली लव दिस सॉन्ग एंड आई थिंक जब अरिजीत गाते हैं तो एक अलग ही मैजिक हो जाता है। सो आई टोल्ड द क्रिएटर ऑफ द शो कि अगर रोमांटिक सॉन्ग करेंगे तो फिर यही करेंगे। रोमांस के बाद आपको दिखाते हैं एक अनोखा डांस, जिसे पेश करने वाले हैं करण ग्रोवर। जी हाँ, करण करेंगे होवरबोर्ड के साथ डांस। मैं इतना महान डांसर हूँ तो कोरियोग्राफर्स ने डिसाइड किया कि इसको हॉवर बोर्ड दे दो, ये ऐसे घूमता रहेगा, एटलीस्ट खराब डांसर नहीं लगेगा। तो ये जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन होता है, बिकॉज इसमें थोड़ा चक्कर भी आता है, म्यूजिक भी याद रखना होता है, तो बहुत डिफिकल्टी से काम करते हैं हम एक्टर्स। प्लीज हमारी तरफ थोड़ी सिंपैथी रखिए। इन्हें देखकर तो बस यही कहने का करता है मन कि जब ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म कैसी होगी। जब प्रैक्टिस इतने जोरों शोरों से हो रही है तो सोचो परफॉर्मेंस कैसी होगी। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल मैं पूछूंगी। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मेरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नायरा, ऑप्शन बी कायू, ऑप्शन सी अनन्या। टाइप करे BDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखिए और SMS कर दीजिए 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। नतीजे जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। भाभी जी सीरियल कलश में नवरात्र के इस पावन अवसर पर देविका धरेगी माता दुर्गा का रूप, और माता दुर्गा का रूप धरकर करेंगी साकेत का वध। भाभी, मैं कहता था ना कि इनका सिर्फ नाम ही देवी का नहीं है, बल्कि इनका रूप भी देवी का है। आज माँ दुर्गा करेंगी दुष्टों का विनाश। आज महिषासुर मर्दनी करेंगी बुराई का सर्वनाश। कुछ यही कर रही है अंबिका, जिसने ले लिया है अंबे माँ का अवतार और कर रही है दुष्ट साकेत का वध। देविका से अंबिका बनने तक हर कदम पर इस नारी पर हुए अत्याचार, मगर अब बारी थी देविका के बदले की, और यही बदला उसने नवरात्रि के पावन मौके पर माँ दुर्गा के रूप में आकर लिया। सभी घर वालों के सामने उसने अपने त्रिशूल से साकेत का अंत कर दिया।
मैं इस अवतार में इसीलिए आई हूँ ताकि मैं दुष्टों का नाश कर सकूँ, उनको मार सकूँ। तो साकेत आज बचने नहीं वाला है मेरे हाथ से। आज मैं इसी त्रिशूल से उसको मार डालूंगी। तो सपने में, क्योंकि मैं अम्बे माँ को बहुत मानती हूँ और बहुत विश्वास करती हूँ उन पर, तो मैं अम्बे माँ का रूप लेती हूँ और मैं साकेत को मार रही हूँ। और मैं जानती हूँ कि असल ज़िंदगी में भी ऐसा ज़रूर होगा। तो सपना इज़ जस्ट इन्फ्लुएंसिंग मी, वो मुझे और चार्ज अप करे कि मुझे ये हारना नहीं है और मैं आज मार कर ही रहूँगी साकेत। वैसे आपको बता दें, ये सब सिर्फ देविका के सपने में हो रहा है, मगर इस सपने के लिए भी देविका ने काफी मेहनत की, काफी साज श्रृंगार किया। उनकी मूर्ति इतना सब कुछ बोलती है, तो आप सोचिए कि वो असली में कैसी दिखती होंगी। तो हम लोगों ने कोशिश की है थोड़ा उसको थोड़ा सा कॉपी करने की। पूरी गोल्ड ज्वेलरी पहनी है मैंने, रिंग पहनी है, अम्बे माँ पहनती थी, मुकुट पहना है उनका, और लाल रंग का ये साड़ी पहनी है, चूड़ियाँ हैं, आलता है। चलिए, अब माँ दुर्गा बनी ही है आप, तो जल्द से अपने भक्तों को यानी अपने फैंस को नवरात्रि की विश भी दे दीजिए। नवरात्रि में मैं अपने सभी फैंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी नवरात्रि की, और बहुत सारा प्यार देना चाहूँगी, आशीर्वाद देना चाहूँगी आज, क्योंकि मैं इस गेटअप में हूँ। पारस कोठारी, मुंबई, IBN 7। अभी आज का सरप्राइज ये है कि रियलिटी शो झलक दिखलाजा के अंदर किसी की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। एक मिनट, वाइल्ड कार्ड क्या होता है यार? आधार कार्ड सुना था, वोटर आई कार्ड सुना था, राशन कार्ड सुना था, वाइल्ड कार्ड क्या होता है जरा पता करो। हेलो पप्पू, यार ये वाइल्ड कार्ड क्या होता है? मुझे बनवाना है। अच्छा वाइल्ड, मुझे, हाँ पापा बचपन में मुझे गधा तो बुलाते थे। हाँ अच्छा, बन जाएगा क्या मेरा? हाँ वेरी गुड यार। कहाँ मिलूं? नोएडा आ रहा हूँ। झलक की झलक इस बार छोटी नहीं बल्कि ग्रैंड है, क्योंकि यहाँ पहुंची है फिल्म इंडस्ट्री की सबसे परफेक्ट कोरियोग्राफर, डायरेक्टर फारा खान। चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरी रही ज़मीं चलने लगी, क्या ये मेरा पहला प्यार है। अब बढ़ेगी झलक में कंपटीशन की आंधी, क्योंकि सेलिब्रिटीज को कंपटीशन देने आ पहुंची है बच्चा पार्टी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फन होने वाला है, क्योंकि मैं आ रही हूँ ये मतलब गजब के बच्चों को लेकर, और जो हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको हाई चैलेंज करने वाले हैं। क्या बोलता है सिद्धार्थ, जो है मतलब नेशनल लेवल का जिम्नास्ट है। झलक में आ रहे हैं सब लोगों को चैलेंज करने के लिए, और जब हम लोग आएंगे तो जो लोग हंस रहे थे ना उनके आंसू निकलने वाले। फारा के आने की खुशी और ऊपर से मिल गया इन्हें साथ बच्चों का, तो भाई धमाल तो बनता है ना। इसीलिए देखिए कैसे गेम जोन में हो रहा है मस्ती, फन और धमाल। बच्चों को लेकर आती हूँ यहाँ स्मैश में, बट मैं कभी नहीं बैठती हूँ इन चीज़ों पर क्योंकि मुझे डर लगता है। मैं बचपन में बैठी हुई हूँ रोलर कोस्टर पे, बट दिस वाज लाइक इट वाज कम्प्लीटली रियल। आपको ट्राई करना चाहिए, एकदम रियलिस्टिक। तो हमको मालूम है कि हम वहीं बैठे हैं, बट सच्ची वो ऊपर तक लेके जाकर एज यू कुड सी, आई थिंक मैं सबसे ज्यादा चिल्ला रही थी ना। चीखना चिल्लाना तो अब उन कंटेस्टेंट्स को पड़ेगा जिनका सामना इन बच्चों से होगा, क्योंकि ये बच्चे नहीं सभी के बाप हैं। इस बार झलक का लेवल बहुत हाई है, मतलब आप बेस्ट दोगे तो भी आपको स्कोर्स नहीं मिलेंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट देना पड़ेगा तो आपको 30 स्कोर्स मिलते हैं। तो इस बार का लेवल बहुत हाई है और मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है। हम लोग जब भी डांस करते हैं मैम हमारा स्टार्ट टू एंड सब कुछ देखती हैं, कहीं गलतियाँ होती हैं हमें बताती हैं, फिर हम उस पर काम करते हैं और उसे और अच्छे से उसको प्रेजेंट करते हैं।
मतलब परफेक्शन के साथ नच की जंग होगी तगड़ी, तभी तो बेस्ट डांसर ही जीत पाएगा डांस की ये बिंदास ट्रॉफी। रुचिका सिंह के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी आज मुझे उस मछुआरे जैसी फीलिंग आ रही है जो जाल फेंककर मछली के साथ साथ मोती वाली सीपी भी निकाल लेता है। भाभी अभी तक आपने जितनी भी खबर सुनी वो सब स्पेशल थी, लेकिन अभी जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूँ वो उस मोती वाले सीपी की तरह है। देखकर आपका दिल हिंदी में बाग बाग और इंग्लिश में गार्डन गार्डन हो जाएगा। तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम, घायल कर दे मुझे यार तेरी पायल की झनकार, सोनी सोनी तेरी सोनी हर अदा को सलाम, सलाम इश्क 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 सलाम इश्क, सलाम इश्क 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 सलाम इश्क। आज हम आपको लेके चलेंगे 3 सेट्स पर जहां नवरात्रों की चल रही है तैयारी। माता के 9 दिनों में क्या है इन सीरियल्स की कहानी में खास, आज हम आपको मिलवाएंगे सिमर, भाभी जी और माता कुसुम सुंदरी से। सबसे पहले चलते हैं सिमर के ससुराल, जहां तैयारी हो रही है गरबा में मचाने की धमाल। और देखिए कैसे पूरा घर हुआ है तैयार, और सिमर पर तो टिक रही हैं नजरें बार बार। गोल्डन झुमके, पिंक लहंगा और माथे पर ये खूबसूरत सा मांग टीका। हम लोग सब लोग गरबा नाइट के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फेस्टिव लगना था, बिकॉज सबको दिखाना है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे मूड में हूँ। तो इसीलिए लहंगा जो है वो ओकेजन को माइंड में रखते हुए बाटिक प्रिंट का है, और उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने के लिए बाकी हमारा जो ब्लाउज़ है और जो दुपट्टा है वो नॉर्मल जैसा हमेशा होता है वैसा रखा है। इन्हें देखकर तो प्रेम मियां भी चकरा गए और एक टक उसे ही देखते रह गए। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। सिमर तो सिमर, भाभी जी से मिलकर विभूति जी का भी है कुछ यही हाल। वैसे भाभी जी से याद आया, भाभी जी आजकल नवरात्रों पर जमकर माता रानी की सेवा कर रही हैं। आज हमारे सेट पर मैं माता की आराधना करना चाहती हूँ, हम सब के लिए, हमारे इस शो के लिए। और ये शो दिनों दिन अगर ऊपर ही ऊपर जाता जाए, टीआरपीज़ बढ़ती जाएं और ये शो चलता रहे और हम आप सबको यूँ ही एंटरटेन करते रहें, तो आइए मेरे साथ माता की आराधना करते हैं। ऐसा कहते हैं कि नवरात्र में माता को लाल और हरे रंग की चुनरी चढ़ाई जाती है, तो ये चुनरी मैं माता को चढ़ाती हूँ और ढेर सारी दुआएं मांगती हूँ हम सब के लिए। यूँ तो अंगूरी को ज्यादा वक्त मिलता नहीं है, इसलिए नवरात्रों पर यही सेट पर ही पूजा पाठ कर लेती है। हर दिन मेरी शुरुआत भगवान की पूजा से होती है, मैं प्रार्थना में बिलीव करती हूँ। मैं मांगने से ज़्यादा आजकल सिर्फ ये कहती हूँ कि आपने जो कुछ भी दिया है मुझे पर्सनली, प्रोफेशनली, उसके लिए बस मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स कहती हूँ। वैसे नवरात्रों पर माता को खुश करने के हर कोई ढूंढ रहा है अलग अलग तरीके, लेकिन कुसुम सुंदरी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचे, क्योंकि वो खुद ही बन गई है माता। आज है उनका जन्मदिन। जो करेगा माता की सबसे ज्यादा सेवा, उस भक्त को मिलेगा मेवा, दान स्वरूप मिलेगी स्वर्ण मुद्रा। शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल मैं पूछूंगी। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मेरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नायरा, ऑप्शन बी कायू, ऑप्शन सी अनन्या। टाइप करें BDD स्पेस देकर अपना जवाब।
A, B या C लिखिए और SMS कर दीजिए 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। नतीजे जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। तो भाभी जी, कौन करेगा बोलती बंद? लीजिए फ्री रिचार्ज का आनंद। भाभी तेरा देवर भी बना।